हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी सत्रावत। वेलकम टू अकेडमी चैनल। लेसन 15 पन्ना का त्याग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दांगनी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, जीजी, ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी। हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। अच्छा, क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी ना। रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आ ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलो के मुंह वाली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आया? जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी। नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय। हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ, उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय थी, धाय माँ थी। और कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्नाधाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के हैं। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था, चंदन। क्या नाम था पन्नाधाय के पुत्र का? चंदन। उदय सिंह जितना ही बड़ा। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक किया गया। किसका किया गया? विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। जो बनवीर था वो क्या लगा हुआ था? षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था। चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। कौन सी राजगद्दी पर? चित्तौड़ की पे। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पंथ भ्रष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे? खूबीलाल स्तंभ होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति गठित हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। जहां महादुष्ट ने एक चाल चली थी, नवरात्र में उसने सारे निचोड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। अच्छा, हाँ, उसने योजना की
नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्याएं कर देगा। जो नाचने लगेंगे, उनको देखने लगेंगे तो जनता उधर देख लेगी और वो क्या करेगा, दोनों की हत्या कर देगा। तब उसका मार्ग निष्कष्ट हो जाएगा। विक्रमा सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है, तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ने धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरपराध था। महल उसे छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प लिया था, जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकती। पन्नाधाय जैसी कोई भी माँ नहीं हो सकती। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। वह महलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए एक काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। कीरत बारी क्या था? बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का मात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्रातः साथ साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने हा हूं करते हुए उसे उदय उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी, जो दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता कठोर की परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निंद्रा मगन हो गया। वह जल्दी ही सो गया। चंदन था पन्नाधाय का बेटा, वो जल्दी ही सो गया। उसने इतना प्यार दुलार देखा, अच्छी अच्छी कहानियां सुनी और वो सो गया। एक ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ, और ऐसी नींद में चंदन सो गया कि वो कभी दोबारा उठा ही नहीं। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्ठास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पातकी, अबोध बालक की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्ठास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी। बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकाते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेदकर जो चीख उठी, वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी। उसका गला भराया, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी।
पन्नाधाय का ये बलिदान है तो पन्नाधाय का ये बलिदान कोई और दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने राजकुमार की रक्षा करके और अपने बेटे का बलिदान देके उन्होंने त्याग का महत्व हमें समझाया है। इस कहानी में यही है कि पन्ना जैसा त्याग है वो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पन्नाधाय एक माँ थी और उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। चंदन का उन्होंने बलिदान दे दिया। तो आपका यही कहानी थी इसमें पन्नाधाय के त्याग की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।